तो लवली ट्विन फ्लेम फैमिली, आज मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कुछ ऐसी गलती जो डीएफ करती है और वो बैक टू ज़ीरो आ जाती है, वो यूनियन में डिले कर देती है और वो हीलिंग में भी पीछे आ जाती है। तो ये कौन सी गलती है जो डीएफ हमेशा करती है, हील होने के बाद भी करती है, यूनियन में आने के बाद भी करती है, बैलेंस में आने के बाद भी करती है? गलती नंबर 1 है कि वो वैलिडेशन चाहती है। वो हर चीज़ में चाहती है कि कोई उसे वैलिडेट करे, या उसका डीएम या उसके घर वाले या उसके दोस्त या आसपास की सोसाइटी लोग, कि तुम अच्छी दिखती हो, तुम अच्छा कर रही हो, तुम इंडिपेंडेंट बनो। मतलब उसे हमेशा ज़रूरत है कि कोई उसे बोले, वैलिडेट करे कि तुम अच्छी हो, तुम सुंदर हो, तुम परफेक्ट हो। वो अपनी दिल की आवाज़ कभी नहीं सुनती, अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुनती कि वो क्या है, उसे क्या चाहिए। वो बैलेंस हो जाती है, फिर भी कभी ना कभी जैसी लो एनर्जी में जाती है उसका मन करता है फिर से कोई वैलिडेट कर दे। हमेशा लैक की एनर्जी में रहना कि कोई मुझसे प्यार कर ले, बात कर ले, मैसेज कर ले, बर्थडे विश कर दूँ, ये चीज़ उन्हें ला देती है लोअर वाइब्रेशन में और ये उन्हें फिर से पीछे खींच देती है। एक बार आप लेसन लर्न कीजिए तो जीवन में सिर्फ आगे बढ़िए, उस ही लेसन को बार बार पीछे मत आइए। दूसरी वो गलती करती है कि वो ना अपने आप को वैल्यू नहीं देती, ना अपनी हेल्थ को, ना करियर को, ना अपने दिमाग को, ना बॉडी को, ना अपनी एनर्जी को। जिसको चाहे उसको एनर्जी देती रहती है, कभी भी देती रहती है, क्योंकि उसने कभी समझा ही नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या है, वो कितनी वैल्यूएबल है। धीरे धीरे जब उसे लगता है कि कोई उसे फ़ोन नहीं कर रहा, कॉल नहीं कर रहा, मैसेज नहीं कर रहा, तो वो अपनी वैल्यू को कम समझने लगती है। उसे लगता है मेरी कोई वैल्यू ही नहीं, कोई मुझसे प्यार करने वाला नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप को प्यार करना होगा और अपनी वैल्यू किसी भी कीमत पे कम नहीं करनी होगी, ना अपनी एनर्जी की, ना हेल्थ की, क्योंकि इसके कोई कॉस्ट नहीं है। आप प्राइसलेस हो। अब चाहे अफर्मेशन दे के अपने आप को वैल्यूएबल फील कराओ, हील करके कराओ, बात करके करो, वो आप देखो। नेक्स्ट जो गलती डीएफ करती है वो है कि वो हमेशा विक्टिम मोड में रहती है। उसे पता ही नहीं होता कि वो अपनी किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ले रही। वो हमेशा चीज़ें ना दूसरों से पूछ पूछ के करती है, क्या मैं बर्थडे विश कर लूँ डीएम को। जब आप एक बार अनअवेकेंड है तब ये बात समझ में आती है, लेकिन अवेकन होने के बाद अगर आप ये सवाल पूछ रहे हो, मतलब अभी भी आप डाउट की एनर्जी में हो, अभी भी आप के अंदर कोई भी बैलेंसिंग नहीं है। आपको क्यों पूछना पड़ रहा है? बर्थडे विश करना है, फेस्टिवल विश करना है, या कुछ भी पूछना है, आपको इतना आ, अपने आप को क्या कहूँ मैं इस वर्ड को, कि इतना अपने आप को समझ होनी चाहिए कि आपको क्या करना है। आपके अंदर ये सूझबूझ होनी चाहिए, लॉजिकल और इमोशनल ब्रेन का अच्छे से यूज़ करते आपको आना चाहिए। अब बात करेंगे नेक्स्ट गलती की। नेक्स्ट गलती और डीएफ क्या करती है, वो रिएक्ट करती रहती है। जब उसे पता चल जाता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो रिएक्शन थोड़ा कम देने की जगह रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन फिर से ट्रिगर हुआ फिर रिएक्ट करती है और इस रिएक्शन की वजह से वो गिल्ट में जाती है। देखिए, गिल्ट में जाना बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन उस गिल्ट से आपको बाहर निकलना है। पहले तो एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, मेरे से गलती हुई है। दूसरी बात, उस गिल्ट में बहुत दिन तक अपने आप को मत रखिए। इतने दिन तक आपकी बॉडी और आपकी एनर्जी के लिए अच्छा नहीं है। फटाक से आपको गिल्ट हो गया, उससे बाहर निकलिए, डिवाइन से फॉरगिवनेस मांगिए कि अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगी। उस फॉरगिवनेस से, उस लेसन से सीखिए कि ये गलती मैंने अब की है, अब मुंह बंद रखना है, अब कभी भी रिएक्ट नहीं करना। फिर से अगली बार सिचुएशन आएगी सेम, फिर से वो आपको लेसन याद रखना है अवेयरनेस के साथ कि अब ये मुझे गलतियाँ नहीं करनी है। नेक्स्ट गलती डीएफ जो करती है कि डीएफ एक बार यूनियन में आ गई, आप लोगों की प्यारी प्यारी बातचीत शुरू हो गई, तो आप इम्बैलेंस हो जाते हो। वो भी नॉर्मल है, लेकिन आपको हमेशा जानना है कि आप अपने पर्पस को जब तक पकड़ के रहोगे ना, मेरे पर्पस तक मुझे पहुंचना है, मुझे हील होना है, तो आप इम्बैलेंस नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर आपका पर्पस ही है कि मुझे सिर्फ बात करना है, शादी करनी है, तो आप इम्बैलेंस हो जाओगे और हमेशा वो सेम टेस्ट होगा। इम्बैलेंस के बाद वो दूर, आप दूर। तो ये कुछ गलतियाँ है जो डीएफ हमेशा करती है। जो जो डीएफ ये गलती करती है, प्लीज़ इस पे थोड़ा ध्यान रखे और हर चीज़ को ना नोट डाउन कर ले, लिख ले कि ये लेसन सीखे, अब ये गलती नहीं करनी है। होप सो आप खुश होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे।